हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश प्रैक्टिस श्रृंखला पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम सभी ने लास्ट क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। कुंभ के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, इस क्वेश्चन को हम भरपूर समझाए थे आप सभी को। आप सभी को ये वीडियो श्रृंखला कैसी लग रही है, आप सभी कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। और आप सभी मध्य प्रदेश प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ साथ थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो थ्योरी क्लासेस भी आपको ऑनलाइन मिलेगी। और थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस साथ साथ में ही चलने वाली है, तो आप सभी रुद्र एकेडमी पर बने रहिएगा। देखिए, लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, कुंभ के मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है, तो क्षिप्रा इसका जो राइट आंसर था, क्षिप्रा। यहां तक हम लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किए थे। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, लेजर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। लेजर अनुसंधान संस्थान, आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट पूछा गया है। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होने वाले, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस अभी अपकमिंग है, आने वाला ही है। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और जेल पैरी स्टार्ट होने वाले, पीएससी लेवल, पीएससी प्री होने वाला है अभी। पीएससी प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपको प्री एग्जाम के पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, तो कहीं ना कहीं से इस प्रैक्टिस श्रृंखला से आपको मिलते जुलते नजर आएंगे। जो पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस किए और उनसे रिलेटेड उन टॉपिकों को भी डिस्कस किए, तो आप सभी श्रृंखला को भरपूर अच्छे से समझिएगा। देखिएगा, लेजर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो लेजर अनुसंधान संस्थान इंदौर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा। अब इंदौर से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्टेडियम पूछा गया है एक, तो होलकर स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, होलकर स्टेडियम कहाँ पर है, इंदौर में ही स्थित है। कहाँ पर, इंदौर में स्थित है, ध्यान रखना है। दूसरा, दूधिया रोशनी से युक्त स्टेडियम होलकर, ध्यान रखिए, सबसे पहला मध्य प्रदेश में अगर दूधिया रोशनी से युक्त स्टेडियम अगर पहले की बात करते हैं हम लोग, तो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित, ग्वालियर में। लेकिन सेकंड इंदौर में, इंदौर को ही ध्यान रखिएगा। हम आपको इंदौर भरपूर समझाए, आईआईटी संस्थान और आईआईएम संस्थान भी यहीं पर मौजूद है। दोनों संस्थान कहाँ, इंदौर में। रोबोट से ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर इंदौर, ध्यान रखिए। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, इंदौर ही है, ध्यान रखिएगा। और इंदौर से ही ध्यान रखना है सबसे अधिक साक्षरता, साक्षरता से हम लोग बात करेंगे ओनली पुरुषों की, साक्षरता भी किसकी, ओनली पुरुषों की। सबसे अधिक कहाँ की है, इंदौर जिले की है। साक्षरता में सबसे अधिक पुरुषों की इंदौर, और बच्चियों की ध्यान रखिएगा भोपाल और ओवरऑल जबलपुर। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, साक्षरता में भी आगे है। इसी को हम लोग इंदौर को ही सूती वस्त्र उद्योग की नगरी कहते हैं, सूती वस्त्र उद्योग की नगरी, ध्यान रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में अगर सूती वस्त्र उद्योग की नगरी पूछा जाए तो इंदौर ही है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योगों का हब कहा जाता है इंदौर को, तो नगरी और राजधानी भी हमारे एमपी की यही है। अगर सूती वस्त्र उद्योग से भारत पर चले जाएं हम सभी, तो भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया गया है, भारत का मैनचेस्टर, ध्यान रखिएगा। मैनचेस्टर किसको कहते हैं हम लोग, अहमदाबाद, किसको कहते हैं, अहमदाबाद। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है, गुजरात राज्य में। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, अगर मैनचेस्टर की हम लोग बात करें तो ये शहर कहाँ का है, इंग्लैंड का है। कहां पर, इंग्लैंड। और इंग्लैंड में यहाँ पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योगों की फैक्ट्रियां हैं। हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा अहमदाबाद में, तो हम लोग भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद
अगर इसी को एक नाम की और उपाधि दी गई है, ध्यान रखिएगा, पूर्व का बोस्टन। क्या कहते हैं? पूर्व का बोस्टन। किसको? अहमदाबाद को ही। तो पूर्व का बोस्टन भी ध्यान रखिएगा। और बोस्टन शहर कहाँ का है? यूएसए का है। किसका? अमेरिका का। ध्यान रखिए, बोस्टन भी अहमदाबाद, पूर्व का बोस्टन, और दूसरा भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद। अगर यहीं से सूती वस्त्र उद्योग से एक पॉइंट और बनता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ये पॉइंट भी आपको कवर कर लेने हैं। इंदौर से बहुत सारे पॉइंट हैं, ये खान नदी के किनारे स्थित है। आपको लास्ट वीडियो जो आप सभी ने देखे उनमें भी हमने इंदौर को अच्छे से कवर किया है, तो इंदौर को आप अच्छे से समझिएगा। और ये सारे फैक्ट पॉइंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए या आने की संभावना है, तो आप सभी इंदौर से अच्छे से कवर कीजिए। अगर हम ऑप्शन पर जाएं, ग्वालियर, देखिएगा ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर रूप सिंह स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित है। तो सबसे अच्छा ध्यान रखना है, पहला दूध या रोशनी से युक्त स्टेडियम कौन सा था? रूप सिंह ही था। तो ग्वालियर से ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल, झलकारी बाई का समाधि स्थल, गजरा राजे मेडिकल कॉलेज, ये सब कहाँ है? ग्वालियर में ही स्थित है। और ग्वालियर से ही ध्यान रखना है भारत का जिब्राल्टर, जिसे किलों का महारत्न कहते हैं, ग्वालियर का किला ग्वालियर में ही मौजूद है। आपको तानसेन की नगरी के नाम से भी ग्वालियर को ध्यान रखिए। और तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे, ये पॉइंट ग्वालियर से कवर कर लेने हैं आपको। ग्वालियर संभाग अगर बात करें तो इसमें ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से आपको ये भी ध्यान रखना है, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, दतिया, ये आप सभी को ध्यान रखना है, और शिवपुरी, ये पांचों इसमें कवर कर लेना है। जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर को संगमरमर की नगरी, किसकी नगरी? संगमरमर की नगरी। किसकी नगरी कहा जाता है? संगमरमर। दूसरा ध्यान रखिएगा, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी के किनारे, जो प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जबलपुर से ही ध्यान रखिएगा पहला कृषि विश्वविद्यालय, एमपी में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? जबलपुर। ध्यान रखिएगा, कृषि विश्वविद्यालय पूछ लिया गया, 1964 में खोला गया था। एमपी में सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय से कोई पूछे तो कहाँ ध्यान रखो? जबलपुर ध्यान रखो। तो जबलपुर से भी कुछ पॉइंट, मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर ही है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर है, भेड़ाघाट भी जबलपुर में ही स्थित है। तो जबलपुर से भी कई सारे पॉइंट बनते हैं। इंदौर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भोपाल की अगर हम बात करें, सभी देखिएगा, आप सभी को पिछले वीडियोस में भी ये बताए गए हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, आप सभी को इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको घर जाके पढ़ना ही ना पड़े। एक वीडियो देखें और पूरा एमपी फिनिश, समझ लीजिएगा, एमपी ज्यादातर वीडियो में ही फिनिश कर लेंगे। आप सभी को घर पे नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते वीडियो को अंत तक देखें, सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कवर नहीं किया जाएगा। और लास्ट में एमपी करंट अफेयर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भोपाल से ध्यान रखो, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ये बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको लर्न हो जाए, ओनली वीडियो देखो, बस नोट्स उठाने की जरूरत ना पड़े। तो ध्यान रखिएगा, भोपाल से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा, भोपाल से आपदा प्रबंधन संस्थान, आपदा प्रबंधन संस्थान ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? भोपाल में ये स्थित है। मानव संग्रहालय भोपाल में ये स्थित है। सर्प पार्क भोपाल में, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में ये ध्यान रखना है। कई सारे संगठन, IISS, IIFM, ये सब कुछ भोपाल में। IISS को ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, मृदा प्रशिक्षण संस्थान। और IIFM को ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी भोपाल में है। और दूसरा ध्यान रखो, भारत भवन, क्या ध्यान रखना है? भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में ही स्थित है। तो आप सभी को भारत भवन, IIFM, IISS, ये सब रट लेना है। कहाँ से? भोपाल से। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं।
सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिएगा सेकंड कौन सा है। हमारे मध्य प्रदेश की अगली श्रृंखला जल्दी डिस्कस होगी, आप सभी वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजनाएं, ध्यान रखिएगा एमपी और गुजरात की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं या कौन सी है। ऑप्शन में आपको देख पा रहे हैं तवा घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, पेंच घाटी परियोजना। तो जो एमपी और गुजरात की है, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश से ये ध्यान रखिएगा कि कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है, तो 5 राज्यों की। कितने राज्यों की? 5 की लगती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट में कौन है? छत्तीसगढ़। आपको वेस्ट में ध्यान रखिएगा, वेस्ट में कौन है? वेस्ट में गुजरात। पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। नॉर्थ में ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में यूपी, और साउथ में ध्यान रखिएगा, साउथ में महाराष्ट्र, और ध्यान रखिएगा नॉर्थ और वेस्ट में, मतलब उत्तर पश्चिम में ध्यान रखना है राजस्थान। अब ये पॉइंट आपको इसलिए बताए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से संयुक्त परियोजना जो पूछी गई है, तो हम संयुक्त किन से होंगे? जो हमारे पड़ोसी है। हमारी जो नदी घाटी परियोजना है वो संयुक्त किससे होगी? जो हमारी पड़ोसी, हम उत्तराखंड से तो संयुक्त हो नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त पूछा गया है तो पड़ोसियों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे एमपी के पड़ोसी हैं। तो 5 पड़ोसी हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब इसमें पूछा गया है एमपी और गुजरात की संयुक्त परियोजना, तो हमारा जो राइट आंसर होगा नर्मदा घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना? नर्मदा घाटी परियोजना। क्योंकि नर्मदा नदी, आप सभी को ध्यान रखना है, कहां कहां से जाती है? एमपी से जाती है, कुछ भाग इसका महाराष्ट्र भी चला जाता है और गुजरात, और इसको यहां तक की कह दिया गया है एमपी और गुजरात की जीवन रेखा है। एमपी और गुजरात की कौन सी है? जीवन रेखा। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, हमारा जो राइट आंसर होगा नर्मदा घाटी परियोजना के साथ जाएगा। और नर्मदा घाटी परियोजना इसका करेक्ट आंसर, अगर हम ऑप्शनों पर बात कर लें तो सबसे पहले तवा घाटी परियोजना है। अगर हम तवा की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तवा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी, इसका उद्गम अगर पूछ ले हम लोग तो महादेव श्रृंखला से होता है। तवा नदी का उद्गम कहां से होगा? महादेव श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? महादेव। और महादेव किसका भाग है? ध्यान रखिएगा, महादेव सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा, जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में फैली हुई है। कहां फैली हुई है? दक्षिणी भाग में। और एमपी का सर्वोच्च शिखर किस श्रेणी में? सतपुड़ा में ही है। और सतपुड़ा में भी कहां पर? महादेव में। तो आप सभी को ये पॉइंट कवर करने अच्छे से। तो तवा घाटी परियोजना को आप समझ गए होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा की प्रमुख सहायक है और एमपी में ही है। चंबल घाटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो चंबल का उद्गम ध्यान रखिएगा जाना पाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव, जहां हम जा नहीं सकते वहां से चंबल, ऐसे ध्यान रखना है। तो जाना पाव पहाड़ी से ध्यान रखिए। और है कहां जाना पाव? ये महू में। कहां पर है? महू। महू ध्यान रखिए, अंबेडकर नगर। हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर तहसील में महू स्थित है और महू को अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं। वहीं से जाना पाव पहाड़ी का उद्गम, जाना पाव पहाड़ी से चंबल का उद्गम होता है। और ये किसका भाग है? तो विंध्याचल का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हमारे मध्य प्रदेश के नॉर्थ में फैली हुई है। कहां फैली हुई है? नॉर्थ में। और इसको हम लोग टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी को चंबल घाटी परियोजना से ध्यान रखिएगा कि हमारी और राजस्थान की, मतलब हम लोगों की, मीन्स एमपी और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। किसकी? एमपी और राजस्थान की। इस घाटी परियोजना के तहत 3 डैम बने हुए हैं। कितने डैम बने हुए हैं? 3 डैम। आपको ध्यान रखना है, गांधी सागर कौन सा बना है? गांधी सागर। दूसरा ध्यान रखिएगा जवाहर सागर। और तीसरा ध्यान रखिएगा राणा प्रताप सागर। कौन सा? राणा प्रताप सागर। तो आप सभी को चंबल नदी घाटी परियोजना को ध्यान रखना है अच्छे से। एमपी राजस्थान की सम्मिलित है। चंबल का उद्गम ध्यान रखिएगा,
ये सारे पॉइंट कवर कर दिए। एक और है हमारा ऑप्शन पेंच घाटी परियोजना, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो नर्मदा घाटी परियोजना है। अगर पेंच की बात कर लें तो ये एमपी और महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है। किस किस की? एमपी और महाराष्ट्र। अब आप सभी जानते हैं एमपी और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कौन सी दिशा से एमपी की सीमा छूता है? दक्षिणी दिशा से। कौन सी दिशा से? दक्षिणी। तो पेंच घाटी परियोजना किस किस की है? सम्मिलित एमपी महाराष्ट्र की है। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट जितने भी कवर किए और इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी को इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस, एमपी नहीं, बस बने रहिएगा चैनल पर, आपको सारे सब्जेक्ट यहीं पर मिलेंगे। इतना प्रैक्टिस करवाएंगे, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि जो मन में भ्रम बैठा हुआ है ना कि जीएस टफ है, वो इतना सिंपल हो जाएगा कि सबसे सरल जीएस ही लगेगा। और इतना रुचि पूर्वक पढ़ाएंगे आप सभी को कि आप सभी भी बोलेंगे सबसे पहले जीएस पढ़ना है, बाद में बाकी सब्जेक्ट। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रैक्टिस करवाने की हमारी जवाबदारी, और ऐसी करवाएंगे घर पे नोट्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। तो बने रहे। सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल है। एमपी में घड़ी बनाने का कारखाना आप सभी को ऑफलाइन क्लासेस में तो रटवाए हैं, वहां ना रट पाए हो तो यहाँ हम लोग कवर करेंगे इसको। घड़ी बनाने का कारखाना, सबसे पहले तो अब तो स्मार्ट घड़ियां चल रही हैं, कॉल भी उसी पे आ जाता है, पापा का और दूसरे वाले पापा का, उसमें नंबर सेव हो जाता है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो राइट आंसर होगा बैतूल। कहां पर होगा? बैतूल। और बैतूल ध्यान रखना है, घड़ी बनाने का जो कारखाना है वो बैतूल में स्थित है। कहां? राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन एज करेक्ट आंसर होगा, बैतूल के साथ ही जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, अब ऑप्शनों पर हम आएंगे। घड़ी बनाने से ही बैतूल से पॉइंट पूछा जाता है। ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में, पिछले वीडियो में भी बता इसलिए रहे हैं बार बार कि आपको याद हो जाए। ग्रेफाइट का उत्पादन एमपी में कहां होता है? बैतूल में। और आप पीएससी प्री के पेपर देखें, उठा के डायरेक्ट पूछा गया है ग्रेफाइट कहां होता है। एमपी पीएससी प्री में डायरेक्टली पूछा गया है ग्रेफाइट का उत्पादन एमपी के किस जिले से, और 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो बैतूल से होता है। कहां से होता है? बैतूल। और बैतूल के मुल्ताई से, कहां से? मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? ताप्ती नदी का। और बैतूल के पत्थरखेड़ा से, कहां से? पत्थरखेड़ा से कोयला उत्खनन किया जाता है। क्या उत्खनन किया जाता है? कोयला। ध्यान रखिएगा, तो कोयला भी यहां से कम मात्रा में निकालती, लेकिन निकालते जरूर है। तो बैतूल से आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट कि घड़ी भी कहां बनेगी? बैतूल में ही बनेगी। रीवा की बात करें तो एमपी में सबसे बड़ा सोलर संयंत्र, कौन सा? सोलर संयंत्र पूछा जाएगा भैया, यही तो इंपॉर्टेंट है। सोलर संयंत्र कहां है? रीवा में, और 750 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का? 750, जिसका उद्घाटन मोदी जी अभी अभी कुछ दिनों पहले कर गए थे। करंट अफेयर आप लोग देखिएगा। तो सोलर संयंत्र ध्यान रखिएगा, सोलर संयंत्र सबसे बड़ा एमपी का, और एमपी का ही नहीं देश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र रीवा में स्थित है। दूसरा, रीवा से ही ध्यान रखें, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां स्थित है? रीवा में। और एमपी के रीवा से ही ध्यान रखो, पहला सैनिक स्कूल भी यहीं पर है। कौन सा स्कूल? सैनिक स्कूल। तो रीवा को अच्छे से ध्यान रखो। रीवा से ही ध्यान रखो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। कौन सा? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ये भी पूछ लिया जाता है, स्टेडियम से भी ध्यान रखिएगा। ये भी कहां पर स्थित है? रीवा में ही स्थित है। तो रीवा आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। पहले सफेद टाइगरों के लिए प्रसिद्ध शहर था। शहर की बात करें हम लोग तो रीवा, व्हाइट टाइगर के लिए। आज व्हाइट टाइगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिल जाएंगे। तो रीवा से ध्यान रखिएगा। रीवा संभाग भी है। रीवा क्या है? संभाग भी है। इसमें कितने जिले? 4 जिले, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। आपको ये 4 जिलों का भी ध्यान रखना है रीवा संभाग के तहत।
तो आप सभी रीवा को अच्छे से समझें, अच्छे से ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट। छिंदवाड़ा को ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, ही पढ़ा चुके हैं आपको। छिंदवाड़ा हमारे मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कैसा है? सबसे बड़ा जिला है। आप सभी को समझ में आया होगा। जबलपुर भी आपको डिस्कस किए अच्छे से, नर्मदा नदी के किनारे स्थित, एमपी में सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय संगमरमर की नगरी, ध्यान रखिएगा संगमरमर की नगरी कौन सी है? जबलपुर ही है। और जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट, ध्यान रखिएगा भेड़ा घाट में ही धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। धुआंधार नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि जब पानी नीचे गिरता है तो धुआं ही उठता है, इस कारण से धुआंधार। मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर, गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ध्यान रखिएगा। और आप सभी को टेबल टेनिस एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन, इन दोनों में भी इसका मुख्यालय भी जबलपुर ही है। और जबलपुर ध्यान रखें साक्षरता की दृष्टि से सबसे आगे, लगभग 81.1% के आसपास यहाँ पर, प्रतिशत के आसपास यहाँ पर साक्षरता है। एमपी में अगर कोई सबसे ज्यादा साक्षर जिला पूछे तो मार दो जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। और कम पूछे तो कम, आगे क्वेश्चन हम समझाएंगे, अलीराजपुर है। कम कौन सा है? अलीराजपुर। आप सभी इन पॉइंटों को ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, एमपी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये अभी हम कुछ देर पहले समझाए थे, शायद इस वीडियो में नहीं, पिछले वीडियो में समझाए होंगे। तो ध्यान रखिए एमपी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले तो ये शब्द समझिएगा, जीवाश्म से संबंधित है, जीवों से रिलेटेड। किन से रिलेटेड? जीवों से रिलेटेड। ध्यान रखिए यहाँ पर पुराने जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमारे एमपी का ये फर्स्ट है। एमपी का क्या है? फर्स्ट है। और कहाँ स्थित है? डिंडोरी में। कहाँ पर स्थित है? डिंडोरी। ध्यान रखिए आंसर, राइट आंसर होगा डिंडोरी। कहाँ पर स्थित? डिंडोरी। डिंडोरी में ही मध्य प्रदेश का फर्स्ट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, जिसकी स्थापना 1968 में की गई। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो भैया यही है। इसको हम जीवाश्म बोल दें, और जीवाश्म के साथ साथ इसको बोल दे गुग्बा। क्या बोल दे? गुग्बा। इसी को इंग्लिश में अभी कुछ लोग बोल देते हैं फॉसिल। क्या बोल दे? फॉसिल। तो एमपी का सबसे छोटा, किसका? एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान गुग्बा भी है और फॉसिल भी है। उसी का नाम है कितना? 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 0.27 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश का ये राष्ट्रीय उद्यान फैला है, जो सबसे छोटा है। किस जिले में? डिंडोरी में। और डिंडोरी में भी कहां पर? शाहपुरा तहसील। कौन सी? शाहपुरा तहसील में मौजूद है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम मध्य प्रदेश में सेकंड जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कौन से सेकंड की? तो धार में। कहां पर है? धार में, जहां पर डायनासोर के अवशेष पाए जाते हैं। किसके अवशेष? डायनासोर। डायनासोर तो आप जानते हैं ना, विशाल विशाल हुआ करते थे। हम लोग तो नाश्ते के काम में भी ना आए, इतने विशाल होते थे। समझ लीजिएगा, डायनासोरों का पहले फिनिश होना उल्का पिंडों की वजह से और विवर्तनिक क्रियाओं की वजह से यहाँ पर पृथ्वी पर समाप्त हो गए। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले में आज भी उनका अवशेष कहीं ना कहीं से छिपा हुआ है। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जानते हैं। लगभग इसकी स्थापना 2010 में हुई है। कब हुई है? 10 में। तो धार से दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। तो हमारे मध्य प्रदेश में भैया कोई पूछे कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 2 ही है। कितने हैं? 2। कौन से वाले? जीवाश्म वाले। कौन से वाले हैं? जीवाश्म वाले। और ओवरऑल पूछे तो 12 है। ओवरऑल पूछे ना कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 12 है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा कहाँ है? एमपी में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, देश में सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो जीवाश्म से रिलेटेड है। कौन कौन से? डिंडोरी वाला और धार वाला। सेकंड ऑप्शन पर बात कर ले हम लोग। मंडला कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध। कानाकिसली को आप सभी समझे थे अच्छे से,
हमने आपको बहुत समझाया, कान्हा किसली रट लो, ये एमपी का सबसे बड़ा है। 1933 में अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल। प्रोजेक्ट टाइगर को ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर बाघों को बचाने के लिए योजना कब हुई थी स्टार्ट? 1973 में। देश में सबसे पहले कब हुई स्टार्ट? 1973। लेकिन हमारा जो कान्हा किसली शामिल हुआ वो 1974 में शामिल हुआ था, एक साल बाद ही। इसमें सबसे पहले शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहाँ है भैया? उत्तराखंड में है। ये कहाँ पर? उत्तराखंड। तो आप सभी को ये पॉइंट मंडला से ध्यान रखिएगा। चुटका गांव को ध्यान रखो, सबसे पहले बिजली बनाया गया। सीधी की बात करें हम लोग तो सीधी से ध्यान रखिए, यहां पर मध्य प्रदेश में सोने के भंडार का पता लगाया गया है। किसका? गोल्ड का। किसका पता लगाया गया है? सोने के भंडार का पता लगाया गया है सीधी। और सीधी से ही 2008 में एक जिला बन गया, ध्यान रखिएगा, सिंगरौली। कौन सा जिला बना? सिंगरौली। और सीधी से ध्यान रखो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मौजूद है? सीधी में मौजूद है। ये हमारे मध्य प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ चला गया, जिसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा है कहाँ पर? सीधी में। और सीधी में तो इसको हम लोग एक निक नेम दे दिए, जैसे हम लोगों के निक नेम होते पप्पू टिंकू, वैसे इसका भी है डुबरी। इसका निक नेम कौन सा है? डुबरी। तो आपको सीधी से ध्यान रखिए, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मौजूद है, उसी को बोलते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। झाबुआ की अगर हम लोग बात करें, झाबुआ से ध्यान रखिएगा, आदिवासी शोध संचार केंद्र, सबसे ज्यादा भील जनजाति का निवास स्थान। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। और भगोरिया हाट का आयोजन भी कहां पर? झाबुआ में ही होता है। और झाबुआ की सीमा गुजरात से लगती है, ध्यान रखिए। और झाबुआ से एक जिला बना 2008 में, अलीराजपुर, जिसको आज हम आजाद नगर के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। सेकंड पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये भी बहुत सिंपल है, एमपी का सबसे बड़ा बांध पूछा गया है। एमपी में सबसे बड़ा बांध, बांध तो समझते हैं परियोजनाओं से संबंधित है। एमपी का जो सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखिए, राइट आंसर मान लेते पहले, इंदिरा सागर है। कौन सा है? इंदिरा सागर। अब इंदिरा सागर कहाँ है? तो आप सभी ध्यान रखो, खंडवा में है। कहाँ पर है? खंडवा में। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा ही है। तो सबसे बड़ा डैम इंदिरा सागर, ध्यान रखिए, खंडवा में मौजूद है और नर्मदा नदी पर है। इसी इंदिरा सागर में आपको ध्यान रखना है 1000 मेगावाट का सोलर संयंत्र। 1000 मेगावाट का क्या? सोलर संयंत्र मामाजी प्रस्तावित किए, यहाँ पर काम चालू है। 1000 मेगावाट, इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग सोलर संयंत्र कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना पर स्थापित होने जा रहा है। तो आपको इंदिरा सागर से ध्यान रखिएगा, इसकी बैक साइड में, इंदिरा सागर के बैक साइड में आपको ध्यान रखना है हनुवंतिया टापू। हनुवंतिया टापू स्थित है, जहां जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। तो आप सभी को ध्यान रखना, ये पर्यटनों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो हनुवंतिया टापू भी कहाँ है? खंडवा जिले में ही मौजूद। और किस परियोजना के बैक साइड? तो इंदिरा सागर परियोजना, ध्यान रखिएगा। और एमपी का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इंदिरा सागर ही है। और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर मौजूद है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इंदिरा सागर। गांधी सागर की हम बात करें तो गांधी सागर, ध्यान रखिए, मंदसौर में। कहां पर मौजूद है? मंदसौर। और मंदसौर में किस नदी पर मौजूद है? आपको ये ध्यान रखना है, तो चंबल नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। ध्यान रखिएगा, चंबल का उद्गम महू के जाना पाव पहाड़ी। ये नदी जो भैया है सबसे ज्यादा देश में मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है।
किसके लिए प्रसिद्ध है? मृदा अपरदन एमपी में सबसे ज्यादा चंबल के द्वारा और देश में सबसे ज्यादा भी चंबल के द्वारा ही किया जाता है। तो गांधी सागर परियोजना ध्यान रखिए 21 किसकी सम्मिलित है? ये भी पूछा जाता है, एमपी और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। किस किस की सम्मिलित है? एमपी और राजस्थान की सम्मिलित परियोजनाएं कौन सी? गांधी सागर। तो गांधी सागर से भी आपको सारे पॉइंट कवर करने हैं। आप सभी बाण सागर को समझ लो। बाण सागर जो परियोजना है, बाण सागर सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर? सोन नदी। और कहां पर मौजूद है? शहडोल में। कहां पर है? शहडोल। आप सभी को ध्यान रखना है कि बाण सागर परियोजना सोन नदी पर शहडोल में स्थित है। अगर इसकी सम्मिलित परियोजना की बात करें तो 3 राज्यों की सम्मिलित है। अगर 3 राज्यों में बात करें तो एमपी, यूपी और बिहार। एमपी, यूपी, बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? बाण सागर परियोजना और सोन नदी पर शहडोल में मौजूद है। आप सभी बाण सागर को भी ध्यान रखें। ओमकारेश्वर की बात कर ले तो ये खंडवा में। कहां पर मौजूद है? खंडवा में। और किस नदी पर है? तो नर्मदा पर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा। आप सभी अच्छे से कवर कीजिएगा, प्रैक्टिस आपको भरपूर होगी। इंदिरा सागर इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर कौन सा है? इंदिरा सागर। तो एमपी में सबसे बड़ा डैम आप समझ गए होंगे कौन सा होगा? इंदिरा सागर। सेकंड पॉइंट पर हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, मध्य प्रदेश की नेपानगर मिल, कौन सी मिल? एमपी की नेपानगर मिल कहां स्थित है? या हाँ बिल्कुल कहां स्थित है, बिल्कुल आपको समझाएंगे और आपको पहले भी बता चुके हैं। मध्य प्रदेश में नेपानगर से भी पॉइंट पूछा गया है। कौन सी मिल से पूछा गया है? नेपानगर। सबसे पहले तो ध्यान रखो कागज से संबंधित है। किससे संबंधित है? कागज से संबंधित है। कागज उद्योग की सबसे बड़ी मिल एमपी में कौन सी है? नेपानगरी है। आप सभी को श्रृंखला भरपूर समझ में आ रही है तो कमेंट और शेयर जरूर करते जाएं। ध्यान रखिएगा सब तक पहुंचना चाहिए। दूसरों का भला करने से ही खुद का भला होता है। और इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप नए हैं तो वीडियो को सपोर्ट भरपूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही वीडियो आगे कंटिन्यू रूटीन से रहेगा और थोड़ी बहुत सर का मनोबल जो है, कॉन्फिडेंस जो है पढ़ाने का और उच्च लेवल तक जाएगा। बस गारंटी देते हैं, आपको नोट्स नहीं उठाना पड़ेगा, बस वीडियो की जरूरत होगी। वीडियो बस देखते रहें और आपका पूरा टोटली एमपी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश ही चल रहा, तो अभी धैर्य रखो, एमपी के साथ साथ फिर धीरे धीरे आगे होगा। एक साथ तुरंत पॉसिबल नहीं होता है, तो आप सभी समझते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो नेपानगर है किससे संबंधित है? कागज से। और है कहाँ स्थित? राइट आंसर जो है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में अगर हम लोग दूसरी मिल की बात करें कागज से तो शहडोल में। कहां पर है? शहडोल। ध्यान रखिएगा दूसरी। और शहडोल में भी कहां पर? अमलाई। कहां पर मौजूद है? अमलाई, जो निजी क्षेत्र की है। कैसी है? निजी क्षेत्र की। तो बुरहानपुर आप सभी को ध्यान रखना है। नेपानगर मिल कहां स्थित है? बुरहानपुर। और बुरहानपुर हमारा दक्षिणी जिला है। एमपी का कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला है। आपको ध्यान रखना है बुरहानपुर। अच्छा पॉइंट, इससे पटवारी में कई सारे पॉइंट बने थे बुरहानपुर से। स्टार्टिंग जैसे ही पटवारी एग्जाम हुआ बुरहानपुर से इतने क्वेश्चन बने कि काफी बच्चों से भी बन गए। बुरहानपुर से समझ लेते हैं शाही किला स्थित है। कौन सा किला? शाही किला स्थित है। ध्यान रखिएगा बुरहानपुर से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी। ध्यान रखिएगा दौलत खां लोधी की कब्र है। किसकी कब्र है? दौलत खां लोधी। ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही मुमताज महल की भी कब्र है। मुमताज की भी कब्र कहाँ है? बुरहानपुर में ही है। तो आप बुरहानपुर एमपी का कैसा है? दक्षिणी जिला है। और अलग किससे हुआ था? खंडवा से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ? खंडवा से। और कब अलग हुआ? 2003 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2003 में। तो बुरहानपुर से नेपानगर पेपर मिल, ध्यान रखो नेपानगर सबसे ज्यादा बार कभी कभी पूछ ली गई। और बुरहानपुर में ही शाही किला। शाही किला आप सभी समझ गए, इसी को बोलते हैं असीरगढ़ का किला। कभी कभी शाही किला ना दे करके असीरगढ़ का किला भी दे देता है। कौन सा? असीरगढ़ का किला। ध्यान रखिए राजा अहीर ने बनवाया था। और ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी इसी में स्थित प्राचीन मंदिर में
पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं कंटिन्यू। और असीरगढ़ के किले में ही ध्यान रखिएगा किस श्रेणी में, अगर ये पूछ लिया जाए कभी तो महादेव श्रृंखला में। और महादेव ध्यान रखिएगा किसका भाग है, सतपुड़ा का भाग है। और सतपुड़ा एमपी में कहां फैला है, तो दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। और एमपी का दक्षिणी भाग किससे लगता है, तो भैया महाराष्ट्र से लगता है। किससे लगता है, महाराष्ट्र से। आप सभी को बुरहानपुर को भी अच्छे से कवर करना है। और आगे ऑप्शन में इंदौर है, इंदौर को हम भरपूर समझाए लिखेंगे नहीं। स्वच्छता की दृष्टि से नंबर 1 देश का शहर कौन सा, इंदौर। खान नदी के किनारे शहर इंदौर। लेजर अनुसंधान संस्थान इंदौर में ये ध्यान रखिएगा। IIT, IIM, होलकर वंश, होलकर स्टेडियम सब इंदौर में। एमपी का पहला रोबोट से ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला यही है इंदौर। दंत चिकित्सा महाविद्यालय, अहिल्याबाई विश्वविद्यालय सब इंदौर में। खान नदी के किनारे स्थित भी कौन सा है, इंदौर। मिनी मुंबई इंदौर। वित्तीय राजधानी का दर्जा प्राप्त है इंदौर को। ध्यान रखिए एमपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर भी इंदौर। एमपी में सबसे ज्यादा साक्षरता किनकी, पुरुषों की, इंदौर की है। तो इंदौर को अच्छे से कवर करो। ग्वालियर भी हम आपको समझा चुके हैं। गजरा राज्य मेडिकल कॉलेज आप सभी को ध्यान रखना है। रूप सिंह स्टेडियम, तानसेन की नगरी, लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल तानसेन की नगरी। और तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर। तो आप सभी ग्वालियर में 5 जिले हैं, ग्वालियर खुद संभाग है, इसमें 5 जिले भी आते हैं। तो आप सभी ग्वालियर को भी अच्छे से कवर कीजिए। सेकंड पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। अब ये जनजातियों में तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनजातियों की बात कर लेते, बड़ी की बात कर ले, पहले ही बड़ी की बात कर लेते। तो कौन सी है, राइट आंसर भील है। एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। आप सभी जानते हैं सिंबल है। अब जनजातियों से जो पॉइंट पूछे गए कभी कभी वो ध्यान रखिएगा। भील एमपी के झाबुआ अलीराजपुर में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, झाबुआ और अलीराजपुर में सबसे ज्यादा यहाँ पर निवास करती है। इन दोनों जिलों में अगर कोई ज्यादातर पूछे तो अलीराजपुर आ जाता है। फिर झाबुआ अलीराजपुर में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है। भगोरिया हाट इनका सबसे बड़ा त्योहार है। कौन सा हाट, भगोरिया हाट। ध्यान रखिएगा कब मनाते हैं, होली के अवसर पर मनाते हैं। हम लोग होली मनाते हैं, वो लोग मनाते हैं भगोरिया हाट। भगोरिया हाट में क्या होता है, ऑफलाइन वाले बच्चों को सब पता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। शादी विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है, शादी विवाह। ध्यान रखिएगा भगोरिया हाट एमपी का सबसे बड़ा त्योहार किन का है, भील जनजातियों का है। ध्यान रखिएगा एक और इनका प्रसिद्ध त्योहार है गोल गधेड़ू। कौन सा है, गोल गधेड़ू। ध्यान रखिएगा गोल गधेड़ू में तो लड़कों को अपना पराक्रम दिखाना पड़ता है। लड़कियां घेरा बना लेती है, लड़के को बीच में खड़ा कर देती है। और लड़की के अंदर अगर पोटेंशियल होता है तो उस घेरे को तोड़कर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। और अगर सफल हुआ तो मनपसंद शादी होती है। ध्यान रखिएगा। और अनसक्सेसफुल तो दूसरे नंबर से बुलाया जाता है दूसरा लड़का। तो गोल गधेड़ू भी होली के अवसर पर ही होता है। एक किस में होता है, भील जनजातियों में। और भीलों के जो जितने रिश्तेदार हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जहां जहां भी फैले होते हैं और एमपी में, सब भगोरिया हाट और इनमें शामिल होते हैं। तो आप सभी को भील जनजाति का ध्यान रखना है। 2 त्योहार भगोरिया हाट और गोल गधेड़ू, ये अपने आप को भगवान महादेव की संतान मानते हैं। ध्यान रखिएगा। और दूसरा इनका जो मेन काम है धनुष बाण चलाना। क्या काम है, धनुष बाण चलाना। तो भील जनजाति को अच्छे से कवर कर लेना है आपको। एमपी की सबसे बड़ी है, एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। अब भारिया पर हम लोग बात करें तो ये छिंदवाड़ा में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, छिंदवाड़ा। ध्यान रखिएगा छिंदवाड़ा में भी कहां पर, पातालकोट। पातालकोट आप सभी जानते हैं छिंदवाड़ा में धरती के नीचे बहुत बड़ा एक हिस्सा है जहां पर सूर्य की किरणें लेट पहुंचती हैं और जल्दी अस्त हो जाती है। तो पातालकोट को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारिया जनजाति का निवास स्थान है। और भारिया को ही ध्यान रखें आदिम जनजाति के तहत रखा गया है। किसके तहत,
आदिम जनजाति। आदिम जनजाति तो आप सभी जानते ही होंगे। आदिम जनजाति का मतलब है जनजातियों से भी पिछड़ी। ध्यान रखिए, मामा जी ने एक रिजर्वेशन और दे दिया है, इन सभी को दिया किन किन को है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, भारिया दिया किस किस को है, भारिया, बेंगा और सहरिया। भारिया, बेंगा और सहरिया, ये तीनों की तीनों जनजातियां मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियों के तहत आती है, मतलब जनजातियों से भी और अधिक पिछड़ी। तो आपको भारिया जनजाति ध्यान रखिए छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास कर दिए और वहीं पर कंटिन्यू ही रहती है। सहरिया की अगर हम बात कर लें तो सहरिया जनजाति ग्वालियर क्षेत्र में निवास कर दी। कहां पर? ग्वालियर। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर एरिया में आपको सहरिया मिल जाएगी। ये भी आदिम जनजातियों के तहत ही आती है। किसके तहत? आदिम जनजातियों की। बेंगा की अगर हम लोग बात कर लें तो बेंगा जनजाति भी आदिम जनजाति है, लेकिन बेंगा अपने आप को ध्यान रखिएगा, इनसे पॉइंट पूछे गए, अपने भगवान को बूढ़ा देव कहती है। क्या कहती है? बूढ़ा देव। आप सभी ध्यान रखिएगा, बूढ़ा देव कौन से भगवान है? बेंगा के भगवान है। किसके भगवान? बेंगा के। और दूसरा ध्यान रखिएगा, बूढ़ा देव किस में रहते हैं? साज के वृक्ष में। वो बोलते हैं साज वास्तविक में किसका वृक्ष होता है? साल का। तो ये प्रकृति पूजक भी है। कैसे है बेंगा? प्रकृति पूजक। और बेंगा को ध्यान रखो, बेंगा एमपी में दक्षिण पूर्वी जिलों में निवास करते हैं। बेंगा जनजाति कहां पर निवास कर दिए? दक्षिण पूर्वी। अब दक्षिण पूर्वी में भी कोई बोले तो बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, ध्यान रखिएगा सारे, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, ये सारे के सारे दक्षिण पूर्वी जिले हमारे मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन क्लास में आपको समझाए थे। तो दक्षिण पूर्वी जिलों में एमपी में सबसे ज्यादा बेंगा जनजाति का निवास स्थान है। ये सबसे प्रसिद्ध तो है, जादू टोने में विश्वास करती। किसमें? जादू टोना। आप जादू टोना समझते ही होंगे, मंत्र मारो और कुछ भी हो जाए, समझ लो। तो जादू टोने में विश्वास करने के लिए बेंगा जनजाति, सहरिया जनजाति ग्वालियर क्षेत्र में निवास कर दिए। भील एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास कर दिए। आप सभी को समझ में आया होगा। जनजातियों से भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनजातियों से भी पॉइंट बने हैं और हम आपको जनजातियों की प्रैक्टिस करवाएंगे। टॉपिक वाइज भी बने रहें, बस वीडियो देखें लास्ट तक। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, शाही किला कहाँ स्थित है? ये तो अभी अभी हम आपको समझा ही थे। शाही किला कहाँ स्थित है? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, शाही किला स्थित है बुरहानपुर में। कहां पर स्थित है? बुरहानपुर। और बुरहानपुर में इसी किले को कहा जाता है, इसी वाले किले को असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला। कौन सा किला? असीरगढ़ का किला। और ये बनवाया किसने? आसा नामक अहीर राजा ने। आसा नामक किसने? अहीर राजा। ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, महादेव श्रृंखला में स्थित राजपीपला और महादेव का भाग आता है, तो शाही किला बुरहानपुर में स्थित है। तो आप सभी को बुरहानपुर ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अभी अभी आपको समझाया अच्छे से। ताप्ती नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। नेपा नगर, मुमताज महल, दौलत खाका, कब्र, सब कुछ यहीं पर बुरहानपुर में। ये एमपी का दक्षिणी जिला खंडवा से 2003 में अलग हुआ। अच्छे से समझ गए। ग्वालियर, ग्वालियर भी आपको समझा चुके हैं। तानसेन की नगरी, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल, गजरा राजी मेडिकल कॉलेज, रूप सिंह स्टेडियम, भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर में ही है। जबलपुर भी आपको समझा दिए। जबलपुर को संगमरमर की नगरी, मदन महल रेलवे स्टेशन, एमपी का पहला कृषि विश्वविद्यालय, नर्मदा नदी के किनारे स्थित। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा, जो एमपी की सबसे बड़ी नदी है। तो जबलपुर से भी ध्यान रखिएगा। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भी मौजूद है। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। ये समझा चुके हैं आपको। इंदौर भी आपको समझा चुके हैं। इंदौर स्वच्छता की दृष्टि से नंबर 1 जिला देश का, ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात ठीक ठाक है, लेकिन साक्षरता सबसे ज्यादा है। आपको साक्षरता में तो पुरुषों की साक्षरता में सबसे आगे है। किसकी? पुरुषों की साक्षरता। किसकी साक्षरता? पुरुषों की साक्षरता में सबसे आगे जिला कौन सा? इंदौर। लेकिन कब की जनगणना? 2011 की जनगणना। कब की जनगणना? 2011। इंदौर सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर, मिनी मुंबई इंदौर ही है। तो आप सभी को ये पॉइंट समझा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको पढ़ा दिए हैं।
कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपको अच्छे से समझाएं। कान्हा-किसली, डायरेक्ट आंसर मारिए, मंडला में। कहां पर है, मंडला। आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। 1933 में ये अभ्यारण्य था, 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया। कान्हा-किसली को ही ध्यान रखें, हवाई पट्टी की व्यवस्था है यहाँ पर, हवाई पट्टी, आप एयर टैक्सी के थ्रू लैंड कर सकते हैं। कान्हा-किसली को ही ध्यान रखें, ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा। कौन सी प्रजाति, ब्रैडरी प्रजाति का, ध्यान रखिएगा, ब्रैडरी प्रजाति। और दूसरा ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा टाइगर, एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाएंगे, इसी में, कान्हा-किसली में ही। और कान्हा-किसली कहां स्थित है, मंडला में। ये राइट आंसर होगा हमारा, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। दूसरा, कान्हा-किसली से ही ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया गया है, क्षेत्रफल कान्हा-किसली का 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर, 940। एमपी का सबसे बड़ा है, एमपी का क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर कोई पूछे तो कान्हा-किसली ही है। कौन सा है, कान्हा-किसली, तो अच्छे से ध्यान रखे होंगे। उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, उमरिया में कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1968 में की गई। एक पॉइंट बता चुके हैं और आपको कई बार इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आपको रट जाए, ध्यान रखिए। उमरिया में कौन सा है, बांधवगढ़। और बांधवगढ़ से जानते हैं सबसे ज्यादा टाइगरों का घनत्व यहीं पर है, उमरिया में ही। और शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको शिवपुरी से भी ध्यान रखना है। माधव की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में की गई, यहीं से होकर गुजरता है NH3। कौन सा गुजरता है, NH3 नेशनल हाईवे। तो बांधवगढ़ आपको ध्यान रखना है, शिवपुरी से माधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ तो आप सभी जानते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और किसमें, उमरिया जिले में स्थित है। तो आप सभी को कान्हा-किसली से पॉइंट ध्यान रखने, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान भी एमपी का सबसे बड़ा है और एमपी का सबसे पहला है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमपी में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर इसी में स्थापित हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांकल्य। कब स्थापना हुई, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की। सेकंड पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये अच्छा पॉइंट है, साक्षरता दर पूछी गई है, साक्षरता से कहानी हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर, साक्षरता दर आप सभी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग कहां कहां पर कितने हैं, तो सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा जबलपुर, लगभग 81.1% के आसपास है। एमपी में अगर कोई सबसे अधिक साक्षरता पूछे ना तो जबलपुर में मारिएगा। कहां पर, जबलपुर। अगर एमपी में कोई लड़कों की साक्षरता पूछे तो लड़कों में सबसे आगे इंदौर, या पुरुषों में सबसे आगे इंदौर। और लड़कियों की कोई पूछे तो लड़कियों में सबसे आगे या बच्चियों में सबसे आगे भोपाल। कौन सा सबसे आगे, भोपाल। और अगर लड़कों में सबसे कम पूछे कोई साक्षरता तो अलीराजपुर। कौन सा है, अलीराजपुर है, ध्यान रखिएगा, अलीराजपुर की सबसे कम साक्षरता दर है। अलीराजपुर एमपी का पश्चिमी जिला। और अगर लड़कियों में सबसे कम पूछे तो भी यही है, अलीराजपुर ही है, ध्यान रखिए। और अगर यहाँ पर जबलपुर में सबसे अधिक है और सबसे कम भी पूछे ना तो भी अलीराजपुर ही है। कितना है, अलीराजपुर लगभग 36% के आसपास है। कितना, 36% है साक्षरता। अब आप बोलेंगे क्यों है कम, क्योंकि इस जिले में सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। क्या निवास करती है, जनजातियां, जो आज भी शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे है। और जिनके पास शिक्षा नहीं है वो विकास और आर्थिक दृष्टि से भी सबसे ज्यादा पीछे है। तो आप सभी समझ लीजिएगा, अलीराजपुर की साक्षरता दर सबसे कम और जबलपुर जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ग्वालियर ठीक ठाक है। भोपाल की सबसे ज्यादा लड़कियां, मुरैना, भिंड मुरैना भी ठीक है। ग्वालियर हम आपको समझाएं, भोपाल भी समझाएं। मुरैना से आप ध्यान रखिएगा, बानमूर इंडस्ट्री केंद्र है यहाँ पर। कौन सा है, बानमूर। और एमपी का उत्तरी जिला भी मुरैना में ही है। एमपी का उत्तरी जिला कहाँ से, मुरैना। और मुरैना में ही है
ध्यान रखिएगा चंबल संभाग का हेड ऑफिस, और चंबल नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और यहाँ सबसे ज्यादा सरसों की खेती होती है। किसकी खेती? सरसों की। और अगर देश में सरसों पूछ लिया जाए तो राजस्थान में सबसे अधिक सरसों होती है। ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है जो बाण सागर परियोजना कितनी राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ये भी आपको याद हो गया होगा। बाण सागर कितने राज्यों की है? पहले तो बाण सागर परियोजना को हम बात करें तो शहडोल में। कहां पर स्थित है? शहडोल। ध्यान रखिएगा। और शहडोल में भी कहां पर? सोन नदी पर। कहां पर स्थित है? सोन नदी। और सोन नदी का उद्गम की अगर बात करें तो अमरकंटक से होता है। कहां से होता है? अमरकंटक। ध्यान रखिएगा। अमरकंटक की अगर बात कर ले तो अनूपपुर में। ध्यान रखिएगा अनूपपुर में है। और अगर अनूपपुर की बात कर ले तो अनूपपुर शहडोल संभाग के तहत आता है। किसके तहत? शहडोल संभाग। और शहडोल संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। तो आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से रट लेना है। अमरकंटक से ध्यान रखिएगा 1048 मीटर ऊंचा है। यहां पर एमपी में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। क्या किया जाता है? बॉक्साइट का उत्खनन। और यहां से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। एमपी में अमरकंटक से कितनी नदियों का? 3 नदियों का उद्गम, नर्मदा, सोन, जोहिला। अब बाण सागर परियोजना कहां मौजूद है? शहडोल में मौजूद है, सोन नदी पर है। कितने राज्यों की सम्मिलित है? तो 3 करेक्ट आंसर होगा। अब 3 में भी कौन कौन से? एमपी, ध्यान रखिए, यूपी और ध्यान रखिए बिहार। 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना एमपी, यूपी और बिहार। अगर कोई भाग की बात करें तो एमपी का 50% भाग है, यूपी का 25% भाग है और बिहार का 25% भाग है। ऐसे इस परियोजना में यूपी और बिहार 25-25% भाग के भागीदार हैं। और सबसे ज्यादा इस परियोजना का जो लाभ है वो बघेलखंड क्षेत्र को मिलता है। कौन से खंड? बघेलखंड क्षेत्र को। ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं पूर्वी पठार को सबसे अधिक फायदा मिलता है। पूर्वी पठार, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार सबसे ज्यादा सिंचित है। कौन सी परियोजना से? बाण सागर परियोजना से। आप सभी समझ गए होंगे। कितने राज्यों की सम्मिलित है? 3 राज्यों की सम्मिलित है। सेकंड पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे। जोवट परियोजना किस जिले में मौजूद है? ध्यान रखिएगा जोवट परियोजना कौन सी जिले में स्थित है? तो जोवट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये पॉइंट पूछ लिया गया है। जोवट परियोजना अलीराजपुर में। कौन से में? अलीराजपुर। और किस नदी पर है? हथनी नदी पर है। एक बार ये परियोजना भी पूछ ली गई है। हथनी नदी पर कौन सी परियोजना? जोवट परियोजना। और किस जिले में मौजूद है? अलीराजपुर। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगर अलीराजपुर की बात करें तो साक्षरता में अभी हम पढ़े हैं सबसे नीचे जिला, सबसे ज्यादा भील जनजाति का निवास स्थान। कौन सी जनजाति? भील। अलीराजपुर के सांडवा से चली गई नर्मदा कहां पर? गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। और इसी को हम लोग बोलते आजाद नगर। क्या बोलते हैं? आजाद नगर। तो आजाद नगर के नाम से जाना जाने वाला मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला, एमपी का पश्चिमी जिला कौन सा है? यही है, अलीराजपुर ही है। अलग किससे हुआ? तो झाबुआ से अलग हुआ। किससे अलग हुआ था? झाबुआ से। तो कई सारे पॉइंट आपसे बनेंगे। झाबुआ भी ऑप्शन में, झाबुआ में सबसे ज्यादा भील का निवास स्थान यहाँ भी है। झाबुआ अलीराजपुर में भील जनजाति सबसे ज्यादा निवास स्थान कर दिए। झाबुआ से भगोरिया हाट, ध्यान रखिए। आदिवासी शोध संचार, ध्यान रखिएगा, झाबुआ में ही मौजूद है। और झाबुआ से ये जिला बन गया था 2008 में। और झाबुआ की सीमा गुजरात राज्य से शेयर होती है। मंडला काना किसली के लिए प्रसिद्ध है? पढ़ा दिए आपको। होशंगाबाद। होशंगाबाद की अगर हम लोग बात कर लें तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित, किसके? नर्मदा नदी की। और इसी को बोल दिया गया है अब होशंगाबाद को नर्मदापुरम। नया नाम आप ध्यान रखिएगा, मामा जी ने 2022 में ही रख दिया नर्मदापुरम। नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले का ही नाम है। यहाँ पर कोरकू जनजाति का निवास स्थान। कौन सी जनजाति? कोरकू। ध्यान रखिएगा कोरकू। और होशंगाबाद से ही ध्यान रखिएगा आदमगढ़ की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? आदमगढ़ की गुफाएं भी यहीं पर होशंगाबाद में ही है। और होशंगाबाद में ये इटारसी जंक्शन, और होशंगाबाद में ये पचमढ़ी
और पचमढ़ी है तो बहुत कुछ है, समझ लीजिएगा। एमपी का स्वर्ग पचमढ़ी, ध्यान रखिए वहीं पर है। पचमढ़ी में रजत दचिस अप्सरा जलप्रपात है, पांडव गुफाएं हैं, धूपगढ़ ऊंची चोटी है, बहुत सारे पॉइंट है। होशंगाबाद को ध्यान रखिएगा आप सभी। सेकंड पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, ताप्ती नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, ये तो हम आपको समझा चुके हैं। ताप्ती नदी कितने से बहती है? 3 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। कौन कौन से है? एमपी है, ध्यान रखिए, महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद है गुजरात। ताप्ती नदी को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी 3 राज्यों से, नर्मदा भी 3 राज्यों से। क्यों? ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। किसके समानांतर? नर्मदा के समानांतर। ये एस्चुरी बनाती है। ये क्या करती है? एस्चुरी बनाती है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा क्या नहीं बनाएगी? डेल्टा क्रॉस कर देते हैं इसको, डेल्टा नहीं बनाती, ध्यान रखिएगा। एस्चुरी का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी से बहती है। कौन सी घाटी से? भ्रंश घाटी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, भ्रंश क्या है? 2 पर्वतों के बीच का स्थान जो होता है, वहां से अगर कोई नदी प्रवाहित हो जाए तो उसको हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में, कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में, ध्यान रखिए, उकाई और कांकरा पार परियोजना है। उकाई और कांकरा पार परियोजना है। यही सबसे ज्यादा बार पूछी गई है परियोजनाएं, क्योंकि ताप्ती नदी से सबसे ज्यादा ये परियोजनाएं पूछ ली गई। किस राज्य में मौजूद? गुजरात राज्य में मौजूद है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग 724 किलोमीटर है। कितना है? 724 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ताप्ती नदी के मुहाने पर, ताप्ती नदी के मुहाने पर गुजरात का, ध्यान रखिएगा, सूरत शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? सूरत। कभी कभी मुहाने का नाम पूछ लिया गया तो सूरत शहर के, सूरत शहरी मुहाने पर है। इसके बाद ताप्ती नदी कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरेगी? खंबात की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। और कुछ पॉइंट ऐसे ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, उसी की भांति डेल्टा नहीं बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में ताप्ती और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी भी प्रवाहित होती है। तो आपको ये पॉइंट कुछ ध्यान रखना है। ताप्ती को एक नाम और दे दिए थे, प्राचीन नाम, सूर्य भगवान की पुत्री। सूर्य भगवान की पुत्री, ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी को ही कहते हैं सूर्य भगवान की पुत्री के नाम से। कौन सी नदी जानी जाती है? ताप्ती नदी जानी जाती है। तो आप सभी ताप्ती को अच्छे से समझे। इसकी प्रमुख सहायक की बात कर लें तो पूर्णा। कौन सी प्रमुख सहायक नदी है? पूर्णा। तो आप सभी को ताप्ती नदी अच्छे से कवर कर लेनी है। सेकंड पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित जिला, आपको समझाए हैं। एमपी की राजधानी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा है? सिंगरौली। राइट आंसर जो होगा हमारा सिंगरौली। कितना दूर है? 870 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 870। ध्यान रखिएगा, अगर मध्य प्रदेश में कोई पूछे कि सबसे अधिक, भोपाल से सबसे अधिक दूर, भोपाल कैपिटल से सबसे अधिक दूर है सिंगरौली। कौन सा जिला है? सिंगरौली। ये पूर्वी जिला है। ये क्या है? एमपी का पूर्वी जिला है, जिसकी सीमा किससे लगेगी? छत्तीसगढ़ से। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा राजधानी। क्या बोलते हैं? ऊर्जा राजधानी। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊर्जा राजधानी के नाम से जानते हैं। किससे अलग हुआ था? सीधी से अलग हुआ। कब अलग हुआ? 2008 में अलग हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है सिंगरौली को अच्छे से, सब, क्योंकि एमपी की कैपिटल से सबसे अधिक दूरी पर स्थित कौन है? सिंगरौली है। मंडला हम आपको कवर किए, कान्हा किसली के लिए, बुरहानपुर आप सभी को कवर किए। अभी झाबुआ अभी हम लोगों ने कवर किया है। झाबुआ जिला एमपी का पश्चिमी जिला, इससे बना अलीराजपुर, झाबुआ से ही। तो आप सभी को ये पॉइंट ध्यान रखने हो। मध्य प्रदेश की राजधानी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित, राइट आंसर होगा हमारा सिंगरौली। तो आप सभी इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। श्रृंखला अच्छे से समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। आप सभी कंटिन्यू बने रहें। आप सभी को एमपी जीएस सिखाने की गारंटी हमारी। अगला 1-2 क्वेश्चन और हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
कौन सा? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को ध्यान रखिए, ये भी आपको समझाए। डायरेक्ट आंसर पर जाएं तो रीवा में, कहां पर है? रीवा। 1968 में लगभग इसकी स्थापना की गई और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को रीवा से आप ध्यान रखिएगा। सिंगरौली एमपी का पूर्वी जिला है, ध्यान रखिए, ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। अनूपपुर को समझिएगा और भोपाल को। अनूपपुर आपको ध्यान रखना है। अनूपपुर से अगर पूछा जाए तो सबसे पहले तो अमरकंटक यहाँ पर स्थित है। क्या स्थित है? अमरकंटक। ध्यान रखिए, अनूपपुर में अमरकंटक से ही बॉक्साइड का उत्खनन होता है। किसका उत्खनन? बॉक्साइड। और बॉक्साइड आपको अभी समझा चुके हैं। अनूपपुर जिले से ध्यान रखिए 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। तो अनूपपुर जिले को ध्यान रखना है, ये शहडोल से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? शहडोल। शहडोल समझते ही आप, शहडोल संभाग है, इसमें 3 जिले आते हैं। कितने जिले? 3 जिले। तो शहडोल से कब अलग हुआ था? 2003 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ? 2003 में। कौन सा जिला? अनूपपुर। तो अनूपपुर को ध्यान रखिएगा। भोपाल की अगर हम लोग बात कर लें तो भोपाल में आपदा प्रबंधन संस्थान। कौन सा? आपदा प्रबंधन संस्थान। ये आपको भी समझा चुके हैं। आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? भोपाल में ही मौजूद है। और भोपाल से ध्यान रखिए श्यामला हिल्स, जहां मामा जी रहते हैं। और दूसरा ध्यान रखिएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा भोपाल में ही स्थित है BHEL। क्या स्थित है? BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यहीं पर 1964 में इसकी स्थापना। ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ट्रांसफार्मर। तो आप सभी को BHEL से ध्यान रखना है। एक स्कूल यहाँ पर संचालित हुआ, जवाहरलाल नेहरू। BHEL द्वारा संचालित स्कूल कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू, जो MP का सबसे पहला ISO प्रमाण पत्र पाने वाला है। स्वच्छता की दृष्टि से सबसे पहला प्रमाण पत्र किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू को ही। और भोपाल जिला कब बना? 1972 में। कब बना था? 1972 में। तो ध्यान रखिएगा, किससे अलग होकर के? सीहोर से अलग होकर के। आप सभी को समझ में आ रहे होंगे सारी पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड क्वेश्चन बात कर लेते, कौन सा है? तैरता हुआ सोलर संयंत्र। कौन सा? तैरता हुआ सोलर संयंत्र कहां लगाया जा रहा है या किस जिले में स्थित है? तैरता हुआ सोलर संयंत्र भी आप सभी को डिस्कस किए अच्छे से। तो तैरता हुआ सोलर संयंत्र की अगर हम लोग बात कर लें तो तैरता हुआ है कि रतलाम में, मंडला में, खंडवा में, सीधी में। तो राइट आंसर होगा खंडवा। राइट आंसर कौन सा है? खंडवा में स्थित है। कौन सा? तैरता हुआ सोलर संयंत्र। तो आप सभी को ध्यान रखना है, खंडवा में किस परियोजना पर लगाया जा रहा है? इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना पर लगाया जा रहा है। कौन सी सागर परियोजना? इंदिरा सागर परियोजना। और दूसरा ध्यान रखिए, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। इसी तैरता हुआ सोलर संयंत्र को बोलते फ्लोटिंग सोलर संयंत्र। क्या बोलते? फ्लोटिंग। ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग के नाम से भी पूछ लिया जाए। कितने मेगावाट का है? 1000 मेगावाट का। कितने मेगावाट का? 1000 मेगावाट का। तो आपको राइट आंसर जो होगा खंडवा। रतलाम से आप समझिएगा, रतलाम और मंदसौर और नीमच ये आसपास के उज्जैन संभाग के तहत आता है। रतलाम किसके तहत आएगा? उज्जैन संभाग के तहत। ध्यान रखिएगा, MP में अगर अंगूर उत्पादन होगा, MP में अंगूर उत्पादन सबसे अधिक रतलाम में ही होता है। कहां पर होता है? रतलाम में। और अंगूर अनुसंधान संस्थान, अंगूर अनुसंधान संस्थान ध्यान रखिएगा, ये भी कहां पर स्थित है? रतलाम में ही स्थित है। तो आप सभी को रतलाम से अंगूर का उत्पादन और अंगूर अनुसंधान संस्थान ध्यान रखने। मंडला, मंडला कानाखिसली आपको सीधी जिले से ध्यान रखिएगा। सीधी जिले में सोने के भंडार पाए गए। किसके? गोल्ड के। और ध्यान रखें, इससे एक जिला बना कब? 2008 में, सिंगरौली। आप सभी को यहां तक ये श्रृंखला पूरी समझ में आई होगी। हमारा ये श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आप सभी कॉन्फिडेंस रखें, सर के ऊपर विश्वास बनाए रखें। आपको मध्य प्रदेश पूरा प्रैक्टिस श्रृंखला के तहत खत्म किया जाएगा, बशर्ते आप सभी सपोर्ट करते रहें सर का। थोड़ी सा
आप सभी से और अनुरोध है कि अगर आप लोगों को प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ साथ थ्योरी क्लासेस चाहिए तो भी कमेंट में बताएं, क्योंकि सर तो फ्री है, कंटिन्यू क्लासेस होंगी आपकी। और ये सब कुछ इसलिए सेटअप किया गया है कि टीचिंग को कंटिन्यू आगे ही बढ़ाया जाए, और लास्ट उद्देश्य भी है टीचिंग ही करना। तो आप सभी को अगर श्रृंखला अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को भरपूर करें और शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, हम सभी अगले वीडियो में अगली सीरीज के साथ मिलते हैं। हमारे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अब धीरे धीरे बढ़ेगा। आप सभी को ये फंडामेंटल है, ओवरऑल समझ में आया होगा। आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो सर के ऊपर से भी जाएंगे। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।